अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स पेपर के बारे में, जो कि कल होने वाला है। आपको पेपर पैटर्न पता ही होगा, मैं वो यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगा। मुझे बस डिस्कस ये करना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा जिनके आने के चांसेस है। तो पहला जो आपका चैप्टर है उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। आपको कुछ ही फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस याद रखने हैं, जैसे कि फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया और सिंपल मास और लेंथ हो गया। बस इतना ही करना है याद। उसके बाद आपको डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक, उस पर न्यूमेरिकल्स करने हैं, और यूनिट कन्वर्जन, उस पर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। ये बस इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर आप नज़र दोगे, बस इतना ही करना, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम है नहीं। अब हम आते हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर पे। इसमें आपको 9 मार्क्स है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपको मैं बताऊंगा सिंपली आपको क्या करना है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपको पहले ही डिफरेंशिएशन आनी चाहिए और इंटीग्रेशन आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक है। और इसमें आपको करना पड़ेगा डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन। डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको करनी पड़ेगी ग्राफिकल ट्रीटमेंट ओनली। कैलकुलस मेथड आपको नहीं है सिलेबस में, ग्राफिकल ट्रीटमेंट है। हम सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। और जो डेरिवेशन है ना इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस की, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसी में आपको ये मिलेंगे सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, विद आंसर्स, डेरिवेशंस भी उसमें, उनका सब आंसर उसी में मिलेगा। फिर आते हैं हम मोशन इन प्लेन में। मोशन इन प्लेन में आप करोगे, डिराइव करोगे आप एक्सप्रेशन प्रोजेक्टाइल के लिए। मैक्सिमम हाइट, वो इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम हाइट के बाद आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद आता है रेंज। इनको आप करोगे डिराइव, क्योंकि इनमें से अगर आप इस टाइम पढ़ने बैठोगे तो आप उतना नहीं कर पाओगे, इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आप करोगे पास होने के लिए। लॉज ऑफ मोशन में आप करोगे न्यूटन के फर्स्ट 3 लॉज, उसका स्टेटमेंट, और उसमें जो सेकंड लॉ है वो क्यों रियल लॉ है, हुआ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। और इसमें आप करोगे फ्रिक्शन और लॉज ऑफ फ्रिक्शन और इसकी एप्लीकेशंस, एंड व्हाई इज़ अ फ्रिक्शन नेसेसरी इवल। वो क्वेश्चन आपको मिलेगा टेलीग्राम लिंक में, टेलीग्राम चैनल में आपको वो क्वेश्चन भी मिल जाएगा। हो गया ये भी। इसके बाद है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में आप करोगे वर्क एनर्जी पावर में आप करोगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद आप करोगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को डिफरेंशिएट। बस इतना ही करना। इसके बाद आता है रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन में आप सेंटर ऑफ मास की डिफिनीशन करेंगे। सेंटर ऑफ मास के लिए डेरिवेशन भी है, वो भी आप करोगे। और रिजिड बॉडी क्या होती है, और इसमें क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया, डिफाइन इनर्शिया। इसमें 2-3 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आता है, डिफाइन इनर्शिया। रेडियस ऑफ गायरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। बस इसमें आप इतना ही करोगे। फिर आते हैं ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में आपको सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, इसमें 3 लॉज है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ पीरियड्स। वो 3 आप करोगे। और इसमें आप करोगे हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर मतलब वेरिएशन दिखाती है, ऑल्टीट्यूड और डेप्थ में दिखाती है। बस ये आपको देखना है कहाँ पर। और ग्रेविटी कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, वो होती है पोल्स पर। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में इसमें आप करोगे हुक्स लॉ करोगे, यंगस मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। ये आपको सिर्फ स्टेटमेंट देखना है इसका, और इनके डायमेंशंस भी आ सकते हैं। और फिर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। और क्या है, और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर नहीं, विस्कोसिटी कर सकते हो, स्टोक्स लॉ कर सकते हो। जो थ्योरी है इसमें थ्योरी आएगा। और बर्नौलीज थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये आपको ज़रूरी करनी है, और इट्स एप्लीकेशंस भी आपको करनी पड़ेगी। बस इसमें आप इतना करोगे। फिर आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आप सिंपल डिफिनीशन याद करोगे, हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, और CP-CV रिलेशन जो है ना, नहीं, इसमें आप कैलोरीमेट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है, इसका जो सलूशन है वो आपको मिलेगा, वो मैंने बताया। और CP-CV रिलेशन भी आप इसमें देखोगे। बस इसमें इतना ही करोगे। इसमें कुछ लॉ है,
Venus displacement law is very important and stiffness law is very important in this, बस इसमें आप इतना करोगे। और अब है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें आपको 6 मार्क्स है, 6 मार्क्स इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आप करोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी कुछ इक्वेशन भी होगी वो भी आप करोगे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक ही स्टेटमेंट नहीं करोगे, 2 स्टेटमेंट्स करोगे इसमें। और एडियाबैटिक क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, और आइसोबारिक आइसोकोरिक, वो सिंपल डिफिनीशंस आपको आएगी थर्मोडायनेमिक्स में से। और फिर है बिहेवियर ऑफ काइनेटिक गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें 6 मार्क्स है, इसमें भी आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आप पहले ही करोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एजम्पशंस और इसके ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं 5-6 करना, बस इसमें आपको इतना ही आएगा। और बस इसमें इतना ही आएगा। ये भी याद कर सकते हो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्टेटमेंट ओनली ये दिखा रहा है, वही से स्टेटमेंट आपको करना है, इसका हो गया ये भी। उसके बाद है वेव्स एंड ऑसिलेशंस, ये आपको करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको पूरी गैस तो नहीं दे सकता, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें सिंपल पेंडुलम आता है, सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड निकालना पड़ता है, या तो वो डायमेंशनल एनालिसिस से निकालना पड़ता है, या तो वो सिंपल कैलकुलस मेथड से निकालना पड़ता है। आपको दोनों करने हैं क्योंकि उसके आने के चांसेस हैं। और फिर वेव्स में आप ज़रूरी करोगे ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव और प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इसको आप अच्छे से याद करोगे क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है, वेव्स थ्योरी बेस्ड है। लेकिन जो ऑसिलेशंस हैं इसमें आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और आपको वो क्या न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। हो गया वेव्स एंड ऑसिलेशन। इसके बाद मैं आपको बस ये बताऊंगा लास्ट में, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चंस करोगे आप पास हो जाओगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप 70 आउट ऑफ 70 लाओगे, पास हो जाओगे आप, पास तो हो जाओगे आराम से। अगर आप इतना ही करोगे आप पास हो जाओगे, क्योंकि अभी उतना टाइम भी नहीं है, टाइम बहुत कम है, इसलिए आप सिर्फ यही क्वेश्चंस करोगे जो मैंने आपको बताया। और जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी है, वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको PDF मिलेगा, आपको वही सब मिलेगा, आंसर्स भी मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, डेरिवेशंस भी मिलेंगे। आपको खुद से करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और याद करना है बस। अब मैंने इसलिए वीडियो बनाया ताकि कुछ लोगों की हेल्प हो सके, बस इतना ही मैंने इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया। अब आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था, आपकी हेल्प करनी थी। ओके, अल्लाह हाफिज़। बस आपको कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।